और चलिए अब आपको सुनाते हैं ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं। विधानमंडल, उस राज्य के विधानमंडल वहाँ की पंचायत राज व्यवस्थाओं के अनुरूप वहाँ की सरकारों से चर्चा कर कर उन निर्वाचित सदनों की कार्रवाई के लिए अपनी अपनी नियमावली बनाएंगे और वहाँ के विधानमंडल के अध्यक्ष सरकार से चर्चा कर कर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी स्वस्थ चर्चा और संवाद हो, क्योंकि जनता से जुड़ी निकट की संस्थाएं हैं, ताकि एक परिणाम यहाँ से निकल सके। सम्मेलन में इस मत के साथ कि हम अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाते हुए इन विधानमंडलों को और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि ये विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह हो सके। इसी के साथ पूर्व में कई बार निर्णय लिए गए थे कि माननीय राष्ट्रपति जी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और प्रश्नकाल के दौरान सदन में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस हेतु भी सभी दलों से चर्चा कर कर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। विधायन और निगरानी वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी सदन में समितियों की होती है। अतः पीठासीन अधिकारियों ने निर्णय किया है कि वह अपने अपनी विधानमंडल की संसदीय समितियों की पूर्ण समीक्षा करेंगे, जहां आवश्यक होगी नियमों प्रक्रियाओं में परिवर्तन करेंगे, ताकि इन संसदीय समितियों को भी हम जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकें। इसी के साथ जो विधानसभाएं हैं या विधान परिषद एक मानक पुरस्कार के लिए बनाएंगे, जिसके लिए एक पीठासीन अधिकारियों की समिति गठित होगी, ताकि इन विधान परिषद और विधानसभाओं को हम पुरस्कार दे सकें, ताकि सभी विधानसभाओं के अंदर सदन की कार्रवाई और अन्य मानकों में वह अच्छा कार्य करें, ताकि नई विधानसभाओं को भी प्रेरणा मिले। हमने इन संकल्पों के साथ ये 2 दिन के अधिवेशन का समापन किया है। इन अनुभवों, विचारों, नवाचारों को सबने अपने अपने पीठासीन अधिकारी उनको साझा करेंगे। कई विधानसभाओं में अच्छे नवाचार हुए हैं, कई उन्होंने परिवर्तन किए हैं। अधिकतम जनप्रतिनिधि अपने संवाद चर्चा कर सके, अपनी बात सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए भी उन्होंने जो जो विधानसभाओं में परिवर्तन किए, उनके अनुभव, विचारों को भी साझा करने का काम किया है, ताकि हम आने वाले समय के अंदर इन सब विधानमंडलों के अंदर सुचारू रूप से कार्रवाई चलाने के लिए एक अच्छे वातावरण को बना सके। और इसके लिए सभी दलों, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, क्षेत्रीय स्तर के हों, सभी दलों से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, संवाद करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, अच्छी परंपराएं, परिपाटियां सदनों में हो, ताकि इन सदनों को और जनता के प्रति जवाबदेह बना सकें। मुझे आशा है कि पुराने अनुभवों के आधार पर, नई चुनौतियों के आधार पर हम आने वाले समय के अंदर इन विधानमंडलों को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, इनकी मर्यादा, प्रतिष्ठा और बढ़ाएंगे। ये विधानमंडल के अध्यक्षों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदनों की मर्यादा, प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और उच्च कोटि की वहां पर चर्चा और संवाद हो। मैं विशेष रूप से आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने सकारात्मक रूप से जनता के सामने पीठासीन अधिकारियों की विषयों को रखा है। मुझे आशा है आप भी लोकतंत्र के प्रमुख अंग हैं, आप सकारात्मक चर्चा, संवाद को प्रेरित करेंगे
और विधान मंडलों के अंदर व्यवधान, अनुशासनहीनता, शालीनता को कम करने वाले लोगों को हतोत्साहित करेंगे, इसमें आपका भी विशेष रूप से योगदान है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में एक अच्छी संवाद हो, अच्छी चर्चा हो। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो नए नवाचार किए हों, सामाजिक प्रयासों से लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए अच्छे काम किए हों, उनके लिए भी सदन में उनको हम मौका देंगे, पर्याप्त अवसर देंगे, ताकि और जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा मिले, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जनता की अपेक्षाओं, आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सके। आप सभी को धन्यवाद। कोई विषय हो तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। कई विधानसभाओं में शून्यकाल नहीं है, इसमें एकरूपता कैसे आ सकती है? सभी विधानसभाओं में शून्यकाल हो। ये भी संकल्प लिया है कि सभी विधान मंडलों के अंदर हमें शून्यकाल की परंपराओं को डालना चाहिए और सभी विधान मंडल के अध्यक्षों एक मत है, वह वहां पर दलों से, वहां की सरकारों से चर्चा करेंगे और इसके आगे जिस तरीके से संसद के अंदर शून्यकाल के उठने वाले हर मुद्दे पर केवल 17वीं लोकसभा के अंदर अब सरकार माननीय जनप्रतिनिधि को जवाब भेजती है। मेरी अपेक्षा है विधान मंडलों में उसी तरीके की परंपराएं लागू हो, इसका भी आग्रह हमने किया है। आपने आदर्श नियमावली की बात की है, तो आदर्श नियमावली में ऐसी क्या चीजें जोड़ी जानी शेष है? कुछ डिस्कस तो हुआ होगा कि जो अभी नियमों में मौजूद नहीं है, जो आगे जोड़ी जा सकती है नई चीजें। आदर्श नियमावली का मतलब यह है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, जनप्रति को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, इन सदन की मर्यादा बनी रहे, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी उन सब पे चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आदर्श नियमावली बनाएंगे। Sir, आपने you have talked about discipline many times during the last 2 days. अभी the winter session is coming and we have seen how monsoon session was almost washed out. अभी मानसून सत्र 29 तारीख से शुरू होने वाला है, विंटर सेशन, और होने वाले सत्र के अंदर हम सभी दलों से, सभी दलों के नेताओं से, सरकार से चर्चा करेंगे कि सदन निर्बाध रूप से चले, बिना व्यवधान के चले, सदनों में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो, विधायी कार्य भी हो और माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभावों को उठाने का मौका भी मिले। मुझे आशा है सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सदन को मिलेगा ताकि सदन की कार्रवाई जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार से निर्बाध रूप से चले। सर, देखने में आया कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमेशा सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है और वो कभी मिलती ही नहीं है सूचना, और आरटीआई में वो पहले आ जाती है। तो उसके लिए कोई एक विधान मंडलों में ये परंपराएं न हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि को जागरूक करना पड़ेगा। हमारे नियम प्रक्रियाओं के तहत उसको विधानसभा में तारांकित प्रश्न के अंदर सूचना लेने का, और इसके लिए लगातार सभी दलों से चर्चा, संवाद और विशेष रूप से आप माननीय पत्रकार महोदयों का सहयोग, आप ऐसी कार्यों को हतोत्साहित करेंगे और अच्छी काम करने वाले, अच्छी प्रक्रिया अपनाने वाले, सदन के अंदर अनुशासन से अपने विषयों को उठाने वाले और अपने अपने इलाकों के नवाचार करने वालों को नई प्रेरणा देने वाले जनप्रतिनिधियों को अगर आप ठीक से प्रमोट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नई प्रक्रिया इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में शुरू होगी। सम्मेलन में जो एक बात देश में है कि विधायिका के प्रति जो है लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। जिन बिलों पे विधानसभाओं में या संसद में चर्चा होनी चाहिए, या सड़कों पे हो रही है, टीवी स्टूडियो पे हो रही है, या बहुत से जो विधेयक है वो अदालतों में चले जाते हैं। तो आपके सवाल बिल्कुल सही है कि विधान मंडलों के प्रति जनता का और विश्वास, भरोसा बढ़े, इसके लिए इस सम्मेलन में चिंता की गई है
और सभी विधानमंडल के अध्यक्षों से भी आग्रह किया है कि वह अपने अपने विधानसभा या विधान परिषद के अंदर इस सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से, सरकारों से वार्ता करें और कोशिश करें कि जनता का विश्वास और भरोसा, जब आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं तो हमें और बढ़ाना चाहिए, ताकि जब आज़ादी के शताब्दी वर्ष हो तब हम लोकतांत्रिक नए सिस्टम को तैयार कर सकें और इन विधानमंडलों के प्रति लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ सकें। सर, इसके अलावा मेरा क्वेश्चन एक और थी, ये इस तरह से आज ये एक क्वेश्चन एक व्यक्ति, आगे बढ़ लो। सर, एक सवाल आपने कहा था कि सब पार्टियों से आप चर्चा करेंगे कि जो डिसरप्शंस होती है, एडजर्नमेंट, ऐसा विधानमंडल के अध्यक्षों ने निर्णय किया है कि लोकसभा स्पीकर सभी दलों के नेताओं से चर्चा करें और कोशिश करें कि 2001 में इसी तरीके का अधिवेशन हुआ था, जब सभी दलों के नेता, सरकार, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उनसे एक चर्चा संवाद का एक सम्मेलन आयोजित किया था। मुझे लगता है कि भविष्य में वो 2001 के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता होगी तो फिर से चर्चा की जाएगी। सर, मेरा सवाल ये है कि लोकसभा की कार्रवाई लाइव प्रसारण होता है, राज्यसभा की होती है, बहुत सारी विधानसभाएं हैं जिनकी कार्रवाई नहीं होती है, लाइव नहीं होती है, क्या ऐसी चर्चा भी इस मंथन के अंदर? अधिकतम विधानमंडलों ने अपनी अपनी कार्रवाइयों का किसी न किसी तंत्र से डायरेक्ट लाइव किया है। एक दो विधानमंडल बचे हुए, उनसे भी हमने आग्रह किया है, वह वहाँ की विधानमंडलों को अपनी स्वायत्तता है, इसलिए वहाँ की परिस्थितियों दल से चर्चा करके वो कोशिश करेंगे। सर, टेंटेड लोग सदन में ना, आपने एक बार पूछे ना, अन्य को दो। लोकतंत्र में क्या है कि एक बार में एक बार। प्रणाली अपनाकर विधानसभा, तो क्या देश की दूसरी विधानसभाओं में भी इसे लागू किया जा रहा है? तो कितनी जगह? सभी विधानसभाएं अपने अपने यहाँ प्रयास कर रही है कि वह ई विधान के तहत पेपरलेस विधानसभाएं बने और सभी विधानसभाओं में इसने अच्छे और सकारात्मक परिणाम आए हैं। मैं कई विधानसभा के उदाहरण दूंगा तो अच्छा नहीं लूंगा, लेकिन अधिकांश विधानसभाओं ने पेपरलेस विधानसभा बनाने की कदम बढ़ाए। मुझे लगता है कि 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि देश की सभी विधानमंडल के सदन पेपरलेस बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, दो पूछो आप। आपका एक नंबर आ गया ना, दिल्ली वालों को प्रिविलेज नहीं है। सर ये जो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें एक अहम मुद्दा था जिस पे बातचीत भी हुआ, चर्चा भी हुआ, वो था एंटी डिफेक्शन। क्या आप कृपया बताएंगे कि क्या चर्चा हुआ? दल बदल कानून के बारे में सीपी जोशी जी की अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है। इस बारे में विधानमंडल के अध्यक्षों में सर्वसम्मति नहीं बनी है, इसलिए उसको फिर हम चर्चा में लाएंगे और जिन जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति बन गई है उनको फिर आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। होने वाला है, विपक्ष लगातार लगातार वो कहते रहे कि उनको विश्वास में नहीं लिया जाता है, इसलिए इस तरह के व्यवधान होते हैं। क्या इस बार ये प्रयास किया जाएगा कि सभी लोगों को? मेरा हमेशा प्रयास रहता है, मैं और प्रयास करूंगा, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। धन्यवाद।